कलाम पाक को हिफ्ज़ करने का अगर हमारे पास वक्त कम मिलता है, हिफ्ज़ करने का बहुत आसान तरीका ये है कि इंसान रोजाना कलाम पाक की एक आयत को याद करता रहे। रोजाना एक आयत को इंसान याद करता रहेगा, एक दिन वो आएगा कि इसका कलाम पाक पूरा हिफ्ज़ हो चुका होगा। अगर हिफ्ज़ होने से पहले इसकी मौत भी आ गई, मेरे मुहतरम बुजुर्गों उलमा ने लिखा है कि जो इंसान हाफ़िज़ा करता हो, हाफ़िज़ा पूरा होने से पहले उसकी मौत आ गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर एक फरिश्ता भेजते हैं और वो फरिश्ता इसको कलाम पाक हिफ्ज़ कराता है। जब ये कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो हाफिज़ों की लिस्ट में इसका शुमार होगा, हाफिज़ों की सफ के अंदर ये खड़ा होगा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग, कलाम पाक के ऊपर एक छोटा सा मैं हज़रात को वाक़या पेश कर दूं। एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसने जिंदगी के अंदर अभी कभी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब उसकी शादी हुई, उसकी बीवी पेट से थी, उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो मेरे तो जिंदगी कुछ भरोसा नहीं है। डाकू जो होते हैं कुछ पता नहीं कौन कब किसको मार दे, कहां से कोई हमला कर दे इसके ऊपर। उसने कहा कि देख, मैं चाहे जिंदा रहूं ना रहूं, एक बात ध्यान से सुन ले कि जब जो भी पेट के अंदर तेरे है, जब ये पैदा होगा तो तुझे इसको क्या करना है, इसको मेरी तरह नहीं बनाना, तुझे इसको हाफिज बनाना है, तुझे इसको मदरसे के अंदर भेजना है, इसको अच्छा इंसान बनाना है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उस डाकू का इंतकाल हुआ। फरिश्ते, जब डाकू था जिंदगी भर चोरी चकारी, लोगों को मारना पीटना और लोगों का माल हड़प करना, जब मरा है तो मरते ही फौरन उसके ऊपर अजाब होना शुरू हो गया। कब्र के अंदर फरिश्ते अजाब दे रहे हैं। उधर बीवी हामला है, बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी बीवी को ख्याल आया, इसके बाप ने कहा था कि तुझे इसको मदरसे के अंदर भेजना है। जैसे ही थोड़ा मेरे मुहतरम बुजुर्ग का बच्चा बड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया, उसको उसकी माँ मदरसे के अंदर छोड़कर आई। उधर उस बच्चे ने कलाम पाक की शुरू किया और पढ़ना, कायदा पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी टूटी पूरी जबान के अंदर। सही से बच्चे से हरूफ भी अदा नहीं होते, लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उधर फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म कर दिया कि इसके अजाब को खत्म कर दो, इसके अजाब को रोक दो। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह इसको तो अजाब हो रहा था, कि कौन सा अमल इसका आपके पास आया है? मरने के बाद तो कोई इंसान नेक अमल भी नहीं कर सकता, इसका कौन सा अमल ऐसा है कि आपने इसके अजाब को खत्म कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काबिल गौर बात है, अल्लाह फरमाता है कि इसका बच्चा, इसकी औलाद को हम ये कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह मेहरबान और रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, और मैं इसके ऊपर अजाब दूं, ये मुझे शर्म आती। औलाद क्या कह रही है कि अल्लाह माफ कर रहमान है, अल्लाह रहीम है, और मैं इसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी गैरत, ये मुझे शर्म आती।